तुम औरतें या तो अपना सीना खुला रखोगी या अगर तुम इसको छुपाती हो तो इसके लिए तुम्हें टैक्स अदा करना होगा। इंडिया में हिंदुओं में एक ऐसी ज़ात जहां औरतों को जिस्म छुपाने के लिए टैक्स अदा करना पड़ता। ज़ात पात का ये निज़ाम इंडिया में काफ़ी अरूज पर होता है। इंडिया में 4 किस्म की ज़ात होती हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, 2 शूद्री, 3 वैश्य और चौथी शूद्र। इन 4 ज़ातों में सबसे ज़्यादा अहमियत और आला ब्राह्मण ज़ात को है, मतलब कि ये ऊंची ज़ात वाले हैं। इन पर किसी किस्म के सख्त कानून नाफिज नहीं किया जा सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की इत्तला आपको मिल जाए। हम लाते हैं दुनिया भर से मालूमाती वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसके बरक्स शूदर ज़ात वालों को घटिया और निचली ज़ात वाले माना जाता है और इनसे हर तरह का गलीज और सख्त काम लिया जाता है। भारत में इनको जीने का कोई हक नहीं दिया जाता। जब भी किसी का दिल करता है वो इन पर भारी टैक्स लगाकर इनसे लाखों रुपए जमा कर लेता है। इसके अलावा बास टाइम इन्हों को टैक्स की जगह अपनी माँ बहन की इज्जत भी इनको देनी पड़ती। इस ज़ात पर माजी में इस किस्म के टैक्स लगाए गए जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुने। इस ज़ात की औरतों पर छाती टैक्स लगाया गया। इस ज़ात वालों के लिए हुक्म था कि जब तक वो औरत अपनी छाती नहीं छुपा सकती जब तक वो इसका टैक्स अदा नहीं करती। 19वीं सदी में एक इलाका जिसका नाम ट्रावेनकोर था, जिसको आज के दौर में कैलरा के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में एक कानून बनाया गया। ये कानून ब्राह्मण ज़ात वालों ने शूद्र ज़ात वालों के लिए बनाया। ये कानून निचली ज़ात के मर्द और औरत दोनों पर नाफिज होता था। कानून ये था कि निचली ज़ात का कोई भी मर्द अगर अपने सर पर पगड़ी या कोई कपड़ा रखेगा तो वो इसका टैक्स अदा करेगा। इसके अलावा इस कानून में औरतों पर एक ऐसा टैक्स लगाया गया कि अगर इन्होंने अपने सीने को ढांपना है तो वो इसका टैक्स अदा करेंगी। अगर टैक्स अदा नहीं करती तो वो अपना सीना नहीं छुपा सकती। इस टैक्स का नाम इन लोगों ने मलाकरम टैक्स रखा, जिसको इंग्लिश में ब्रेस्ट टैक्स कहते हैं। इस टैक्स में औरतों के सीने के साइज और वजन और इनकी साख के हिसाब से इन पर टैक्स लगाया जाता। इस टैक्स की वसूली के लिए इन लोगों ने बाकायदा महकमे की तरह बंदे रखे हुए थे जो घर घर जाकर देखते कि जो लड़की बलूगत की उम्र को हो जाती इस पर यह टैक्स लगा देते। पुराने ज़माने के हिंदू मुहर्रिकीन ने लिखा है कि ये एक ऐसी रस्म थी जो हिंदू मुआशरे में ब्राह्मण को बड़ा दिखाने के लिए रखी गई थी। कैलरा इलाके में ये रिवाज था कि निचली ज़ात की औरतें ऊंची ज़ात वालों के सामने अपने सीने को खुला रखने की पाबंद थी। इसके अलावा ब्राह्मण औरतें अपना सीना सिर्फ उसी वक्त खोलती जब वो मंदिरों में बुतों के सामने पेश होती। अगर कोई निचली ज़ात की औरत बिना टैक्स अदा किए अपने जिस्म को छुपाती तो ये मजहब और रियासत से बगावत मानी जाती, जिसका नतीजा इसके ख़ानदान की सरेआम बेइज्जती और ये अमल करने वाली औरत को मौत तक ले जाती। जुल्म का ये शर्मनाक सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। 20वीं सदी के शुरू में कैलरा के इलाके में एक औरत जिसका नाम नंगली कहा जाता है, इसने टैक्स के खिलाफ बगावत की। ये औरत यहाँ के ब्राह्मण लोगों को कोई टैक्स अदा नहीं करती थी और अपना सीना ढांप कर रखती थी। जब वहाँ के ब्राह्मण लोगों को ये पता लगा तो उन्होंने इसको सबके सामने बहाना करके इसकी तजलील की। सरेआम बेइज्जती से दिल बर्दाश्त होकर इसने अपने सीने को काट लिया और दरख्त के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। इसके बाद इसके शोहर ने भी इसकी जलती हुई चिता में कूद कर खुदकुशी कर ली। इनकी ये कुर्बानी इस इलाके में बगावत का सबब बनी, जिसके बाद एहतजाज और मुजाहरे किए गए। इसकी वजह से बरतानिया का दबाव आया और कैलरा के गवर्नर ने इस सियाह कानून पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद भी ब्राह्मण ज़ात शूद्र ज़ात पर कई मज़ालिम करती रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें